ई शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही साथ जिन बहनों का विवाह साल 2025 में हुआ है या जिनको भी इस साल नया व्रत उठाना है, तो क्या वे बहनें साल 2025 में नया व्रत करवा चौथ का उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। पानी कब पीना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। यह व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति व कामना करने के लिए किया जाता है। हर साल यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है और करवा माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों को सही दिनांक उदय तिथि के आधार पर तय की जाती है दोस्तों। इसलिए साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, चलिए जान लेते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि साल 2025 में 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर शुरू हो रही है और वहीं चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 अक्टूबर साल 2025 को शाम 7:38 तक होने वाला है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से हर सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है। दिक्र पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर साल 2025 को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर के शाम 7:11 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो 10 अक्टूबर साल 2025 दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का समय रहने वाला है दोस्तों। रात्रि 8:13 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय का समय तो मैंने आपको बता दिया है। 10 अक्टूबर साल 2025 दिन शुक्रवार को 8:13 पे चंद्रोदय हो जाएंगे। पर निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का मौसम कैसा है। बादल वगैरह हो तो चंद्र दर्शन आपको थोड़े समय बाद भी हो सकते हैं, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्रोदय तो अपने समय से हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में बादल वगैरह हैं तो हो सकता है आपको चंद्र दर्शन कुछ समय के पश्चात हो, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि जिन बहनों की शादी साल 2025 में हुई है और उन बहनों को साल 2025 में पहला अपना करवा चौथ का व्रत उठाना है, तो क्या वे बहनें साल 2025 में करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में किसी भी प्रकार का अधिक मास नहीं है, किसी भी प्रकार का मलीन मास नहीं है या मल मास नहीं है, तो आप निसंकोच होकर साल 2025 में करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। किसी भी प्रकार का मन में कोई तथ्य लेकर नहीं आइएगा कि इस तरह से कोई शुक्र अस्त है या गुरु अस्त है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप निसंकोच होकर साल 2025 में करवा चौथ का नया पहला व्रत उठा सकती हैं। जिस रीति रिवाज के साथ, जिस विधि नियम के साथ आपके घर में करवा चौथ का व्रत प्रारंभ किया जाता है, उस विधि नियम को अपना करके, अपने बड़ों से जानकारी लेकर के, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर के साल 2025 में करवा चौथ के व्रत का प्रारंभ आप पूरे विधिवत तरीके से कर सकती हैं।
दोस्तों आपको पूजा विधि भी बतला देते हैं। व्रतधारी सुहागन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जिनके यहाँ सर्गी ग्रहण की जाती है वे समय से सर्गी ग्रहण कर लें। जिनके यहाँ सर्गी ग्रहण करने का रिवाज नहीं है वे सर्गी ग्रहण ना करें। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर की नित्य प्रतिदिन वाली पूजा करना है और उसी पूजा करने के समय आपको करवा चौथ व्रत का निर्जल व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल पिए पूरे विधिवत तरीके से पूरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए आपको पूरे दिन व्रत रखना है। शाम के समय सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा के लिए एक चौकी लगाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की प्रतिमा को स्थापित करें। मिट्टी के करवे में जल भर कर रखें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित कर व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजन सामग्री इस प्रकार से रहने वाली है दोस्तों, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। इसमें मिट्टी का करवा, दीपक, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल और फूल, मिठाई, कांस की तीलियां, छलनी और पूजा की थाली आती है। इन सभी वस्तुओं को पूजा से पहले तैयार कर लेना चाहिए ताकि व्रत वाले दिन और पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। व्रत आपको कैसे खोलना है चलिए ये भी आपको बता देते हैं। जब चंद्रमा निकल आता है हम चंद्रदेव का पूरे विधिवत तरीके से पूजन कर लेते हैं, उनको अर्घ दे देते हैं। छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा को देखना होता है। उसके बाद उसी छलनी के माध्यम से अपने पतिदेव का चेहरा देखें और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में पति के हाथों से ही आपको जल ग्रहण करके और मिठाई खाकर व्रत को पूर्ण करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये बताया, करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है। जब तक हम चंद्रदेव का दर्शन कर नहीं लेते हैं, जब तक हम अपने पतिदेव का पूजन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बहनों का प्रश्न होता है कि क्या हम दिन में जल ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए ये निर्जल व्रत रखा जाता है, पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ इस व्रत को रखा जाता है। हर व्रत के एक नियम होते हैं तो इस व्रत का भी नियम होता है। जैसे हरतालिका तीज में भी हम निर्जल व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वो हम करवा चौथ पे भी निर्जल व्रत रखते हैं। बस अंतर इतना आता है कि हम पूजा करने के बाद रात्रि में व्रत का पारण कर लेते हैं। एक प्रकार से व्रत हम खोल लेते हैं करवा चौथ में, और हरतालिका तीज में अगले दिन जो है वो व्रत का पारण किया जाता है और व्रत खोला जाता है। लेकिन दोनों ही व्रत जो है वो निर्जल किए जाते हैं। तो यहाँ पर पानी पीने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर आपके यहाँ पानी वगैरह पी लिया जाता है, चाय जूस वगैरह ले ली जाती है, तो आप अपने घर के विधि नियम के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के साइड में और हम लोगों के यहाँ पर पूरे दिन ना पानी पिया जाता है, ना ही चाय पी जाती है और ना ही जूस पिया जाता है। पूरी तरह से निर्जल रखा जाता है। जल भी नहीं पिया जाता है, तो चाय और जूस तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे निर्जल व्रत रखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि व्रत करने के भी पूर्णतः नियम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बातें जो है वो स्पष्ट रूप से समझा दी है दोस्तों। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।